Good morning all of you. This is Tarang, and in this video we are going to see how to draw the graph of quadratic polynomial. Okay, so here we have taken one equation, that is y is equals to x square minus 2x minus 8. तो यहाँ हम लोगों ने एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो ये हम लोगों का पोलिनोमियल है और देखना है इसका ग्राफ कैसे बनेगा. ओके, सो एग्जाम में इससे दो क्वेश्चन आ सकते हैं, केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो इसका वर्टेक्स पूछा जाएगा, कुछ और भी चीज़ें पूछी जा सकती है. तो सबसे पहले ये देख लिया जाए कि इसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा. ओके, सबसे पहले चूँकि ये इक्वेशन x में दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर ये x एक्सिस हम लोगों ने लिया और ये y एक्सिस हम लोगों ने लिया, ओके, तो अगर मान लो इक्वेशन x में दिया हुआ रहेगा, या तो ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा, ओके, और अगर मान लो या तो नीचे की तरफ बनेगा, ऐसे बनेगा. क्लियर है. लेकिन अगर मान लो यही इक्वेशन y के फॉर्म में दिया हुआ रहता, लाइक वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस समथिंग, ऐसा कुछ दिया हुआ रहता, ठीक है, तो वहाँ पर जो ग्राफ बनता वो या तो ऐसे बनता या तो ऐसे बनता. ठीक है, तो याद रखोगे ये सब जो डायग्राम बन रहा है ना, इसे पाराबोला बोला जाता है. ये फर्स्ट में जो बना हुआ है ये वाला, ये ऊपर की तरफ इसका माउथ खुला हुआ है, इसे अपवर्ड पाराबोला बोला जाता है, इसे डाउनवर्ड पाराबोला बोला जाता है. ये राइट हैंडेड पाराबोला है और ये लेफ्ट हैंडेड पाराबोला है. ठीक है, तो आपको चूँकि एक्स स्क्वायर के टर्म में ही पढ़ना है, तो या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा. लेकिन याद रखोगे कि अगर वाई स्क्वायर के टर्म में कुछ दिया हुआ है तो ये दोनों भी हो सकता है. ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि अपवर्ड या डाउनवर्ड है? तो सबसे पहले देखना है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 है. ओके, 1 क्या है? ग्रेटर देन 0 है. 1 क्या है? ग्रेटर देन 0 है. तो कोई भी रियल नंबर अगर गिवन होगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की तरफ. ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता तो नीचे की तरफ. पहला चीज़ याद रखोगे. तो यहाँ पर जो हम लोगों ने इक्वेशन लिया हुआ है, जो पोलिनोमियल लिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो देख सकते हो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, 1 पॉजिटिव है, तो जो ग्राफ बनने वाला है वो ऊपर की तरफ बनने वाला है. मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड होगा, ऐसा होगा, अपवर्ड. ओके, सबसे पहला चीज़ क्लियर हो गया. ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट. इसमें और कुछ कुछ चीज़ें आप याद रखोगे, जैसे कि ये तो क्लियर हो गया कि ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा. ये वी नहीं बनता है, यू बनता है. ठीक है, तो जो सबसे नीचे का पॉइंट होता है ना, जैसे यहाँ पे सबसे नीचे का पॉइंट यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट सबसे नीचे है, दिखाई पड़ रहा है, तो इसे बोला जाता है वर्टेक्स ऑफ द पाराबोला. वर्टेक्स ऑफ द पाराबोला. ठीक है, और अगर मान लो एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये लाइन, तो इस लाइन को बोला जाता है एक्सिस ऑफ द पाराबोला. याद रखोगे कुछ कुछ चीज़, वर्टेक्स ऑफ द पाराबोला एंड एक्सिस ऑफ द पाराबोला. ठीक है, अगर वर्टेक्स ऑफ द पाराबोला निकालना है, किसी पाराबोला का वर्टेक्स निकालना है, तो वर्टेक्स निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है. जैसे कि ये तो एक पॉइंट है ना, ओके, तो पॉइंट हम लोग इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं. तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a. ओके, माइनस बी बाई 2a और माइनस माइनस डी बाई 4a. क्लियर है. अब यहाँ पर देखो ए बी सी जो है ना, यहाँ पर ए यूज़ किया गया है, बी यूज़ किया गया है, ये तो कॉफिशिएंट्स है, जैसे कि नॉर्मली ए बी सी होता है. ओके, ए मतलब होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी मतलब होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी मतलब होता है कांस्टेंट टर्म. डी क्या है? डी यहाँ पर डिस्क्रिमिनांट है, और डी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac. डी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो याद रखोगे डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, तो चलो ये चीज़ भी क्लियर हो गया कि हम लोग इसका वर्टेक्स निकाल सकते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसका वर्टेक्स हम लोग निकालते हैं. तो डी पहले कैलकुलेट कर लिया जाए. तो डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया? माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, a 1 है और c माइनस 8 है. तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32, प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 36. ओके, तो डी कितना निकला? 36 निकला. क्लियर है यहाँ तक? अब पहला
क्या कैलकुलेट करना है, माइनस बी बाई 2a, कॉमा दे लो, उसके बाद d बाई 4a। तो माइनस बी कितना है, -2 है, और उसके बाद 2a मतलब 1 लगा लो, कॉमा, माइनस डी कितना आया है 36/4 इंटू a मीन्स 1। यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 2 और 2 कैंसिल भी हो गया, ये हो जाएगा 1, कॉमा 4 से ये 9 टाइम्स में कटने वाला है तो -9। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि जिस भी पाराबोला की बात की गई थी उसका जो ये पॉइंट है वर्टेक्स है वो कहाँ पर है, 1, -9 पर है। ये क्लियर हो गया। ओके, अब ये देखना है कि ये जो पाराबोला है क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, अगर कट कर रहा है तो कहाँ कट कर रहा है। ओके, इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले जो गिवन पोलिनोमियल है उसे फैक्टराइज करोगे, नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या जो भी आपको आता है। तो अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करो तो यहाँ पर दिख रहा है 4 2 ज़ा 8 होगा और 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 बचेगा। तो ये हो गया x² -2x को लिखा जा सकता है +4x + 2x -8, देख सकते हो, -4 इंटू 2 -8 हो जाएगा और -4x में से 2x माइनस करोगे तो 2x बचेगा। स्प्लिट हो गया है, फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन है तो यहाँ पर x - 4 बचेगा, लास्ट 2 टर्म्स में +2 कॉमन है तो x - 4 बचा, दोनों में x - 4 कॉमन है तो x + 2 बचा। अब क्या करो, जीरोस निकालने के लिए बारी बारी से इसे जीरो से इक्वेट कराओ। तो पहला x - 4 = 0 और दूसरा x + 2 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 4 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -2। ओके, तो इससे ये हम लोगों को पता चला कि जो पैराबोला है वो x एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, एक x = -2 पर और एक कट कर रहा है x = 4 पर। चलो इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे नॉर्मली पॉइंट्स निकाला जाता है ना, वैसे एक पॉजिटिव निकाल लो और एक नेगेटिव पॉइंट निकाल लो। कहने का मतलब ये है, एक ऐसे बॉक्स बना लो, यहाँ पर लिख लो x और यहाँ पर लिख लो y। ओके, तो x = x, इक्वेशन याद रखोगे, इक्वेशन क्या है, y = x² - 2x - 8 है। ओके, तो दो पॉजिटिव निकालना और दो नेगेटिव निकालना बस। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे हम लोगों को 4 वैल्यूज़ निकालने हैं, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव। ओके, चलो अगर मान लो x = 1 लिया जाए, अगर मान लो x = 1 लिया जाए, तो x = 1 लिया हम लोगों ने, तो y कितना हो जाएगा, x के प्लेस पे 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर 1 - 2x सॉल्व करते जाना है। तो x = हम लोगों ने 1 लिया हुआ है, तो y = 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2 × 1 2 हो गया, -8, तो ये हो जाएगा 1 - 10 मतलब -9। तो अगर x = 1 लिया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा, जो कि वर्टेक्स ही हो गया, ये तो वर्टेक्स ही हो गया। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ो, अगर x = -1 लोगे तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा। ओके, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, देखो ये तो वर्टेक्स ही रहा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ हम लोग को ये निकाल करके। एक और नेगेटिव ले लिया जाए, अगर x = -3 लोगे तो सॉल्व करके देखो, y का वैल्यू 7 आ जाएगा। एक पॉजिटिव ले लिया जाए, अगर x का वैल्यू 5 लोगे तो y 7 आ जाएगा, और एक ले लो, अगर x का वैल्यू 6 लोगे तो y 16 आ जाएगा। कुछ करना नहीं है, पुट करना है जैसे वैल्यूज़ निकालते थे, ठीक है। अब ड्रॉ करने की बारी है। तो पैराबोला ड्रॉ करने से पहले एक ड्रॉ करो x एक्सिस और एक ड्रॉ करो y एक्सिस, ठीक है। गिवन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबरिंग कर लोगे तो लाइक मैक्सिमम हम लोग का 16 तक जा रहा है यहाँ पर, तो 2 का इंटरवल लिया जाए, 2 4 6 8 10 12 14 16, इधर से भी 2 4 6 8 10 12 14 16, और इसमें भी ले लो, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16, नीचे भी -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 एंड सो ऑन।
ओके, सबसे पहला याद करो कि वर्टेक्स क्या था। वर्टेक्स निकला था 1, -9, एक्स में 1, वाई में -9। ठीक है, तो एक्स में 1 ये वाला पॉइंट है और 9 कहाँ पर होगा, 2, 4, 6, 8, 9 यहाँ पर होगा। तो देखो दोनों कहाँ मीट हो रहा है, यहाँ पर मीट हो रहा है। तो पहला एक पॉइंट मिल गया ना, ठीक है, ये हो गया वर्टेक्स। अब देखो जब हम लोगों ने x का वैल्यूज़ निकाला, ठीक है, फैक्टराइज करके, तो दो वैल्यू निकला था, एक निकला था x = 4 और दूसरा निकला था x = -2। तो x में 4 कहाँ पर है, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये वाला पॉइंट है, और -2 कहाँ पर होगा, -2 यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ऐसे घूमता हुआ नज़र आ रहा है, देखो ये वर्टेक्स हो गया, ऐसे घुमाना है आपको, ऐसे ऐसे। ओके, बाकी पॉइंट्स भी लोकेट कर लिया जाए। ये तो हो ही गया, x में अगर -1 लिया तो y 5 हो गया, x में -1 लिया तो y 5, ये तो इंक्लूड हो चुका है। कुछ और ले लो, x में -3 लिया तो y 7, x में -3 लिया तो y 7, कुछ 7 कुछ यहाँ पर आएगा। ओके, एक पॉइंट, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर लो। उसके बाद क्या है, 5, 7, x में अगर 5 लिया तो y में 7 कुछ यहाँ पर आएगा अप्रॉक्सीमेट। ओके, फिर एक है 16, 6, x में 6 लिया तो y में 16, 16 यहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग, तो ये भी कुछ ऐसा ही आएगा। ओके, तो ये बन गया हम लोगों का ग्राफ पाराबोला का। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं साइन प्रॉब्लम लेकर के। क्वेश्चन होगा कि अगर मान लो कोई पाराबोला का ग्राफ दिया हुआ है, तो उस ग्राफ को देख करके हम लोगों को बताना होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का साइन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का साइन क्या होगा और कांस्टेंट टर्म का साइन क्या होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।